अब की बार ट्रंप सरकार। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Make world Great again. Vote for Donald Trump. Make world Great again. Vote for Donald Trump. Make world Great again. मित्रों नमस्कार। बुधवार को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारत में अंधभक्त नाच रहे थे। गोदी मीडिया जश्न में डूबा था। ठीक उसी समय रुपया लुढ़क रहा था। अपने सबसे निचले स्तर पर 84 रुपए 30 पैसे पर रुपया था। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की जीत से रुपया मजबूत हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान हो जाएगा। सच यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। सच यह भी है कि ट्रंप की जो नीति है उससे भारत की परेशानी बढ़ने वाली है। भारत के उद्योगपतियों अंबानी और मित्तल के बिजनेस खास पर संकट के बादल छाने वाले हैं। एक एक कर विस्तार से बात करेंगे। ट्रंप के हिंदू कार्ड के साथ मोदी मेरा दोस्त की रणनीति को भी समझेंगे। पहले ट्रंप को सुन लेते हैं। I have a new star. A star is born. Elon. इस वीडियो में ट्रंप जिस एलन मस्क की प्रशंसा कर रहे हैं, दरअसल वे एलन मस्क अमेरिका के अडानी हैं। उनका सपना भारत की जमीन से लेकर आकाश तक पर राज करने का है। जमीन पर वे कार टेस्ला के व्यापार को दौड़ाना चाहते हैं तो आकाश में लगी अपनी सैटेलाइट से भारत की संचार व्यवस्था के धंधे को बांधना चाहते हैं। इनको लेकर भारत के एयरटेल के मित्तल और जियो के अंबानी खासा परेशान हैं। लेकिन एलन मस्क ट्रंप के मित्र हैं और ट्रंप मोदी के मित्र हैं, तो फिर मित्तल और अंबानी की कौन सुने। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप के आने से भारत में एक और अडानी का आना तय है। खैर, बात व्यापार की चल पड़ी है तो पहले व्यापार पर ही बात कर लेते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने की नीति अपनाई थी। उन्होंने चीन और भारत समेत कई देशों के आयात पर भारी टैरिफ लगाया था। भारत से अमेरिकी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर टैरिफ हटाने या घटाने को कहा था। अब ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया है और वे अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। भारत भी इसके घेरे में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वाले पत्रकार शशांक मट्टू ने एक्स पर लिखा है कि ट्रंप की नजर में भारत कारोबारी नियमों का बहुत ज्यादा उल्लंघन करता है। ट्रंप अमेरिकी चीजों पर भारत का बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना पसंद नहीं करते। ट्रंप चाहते हैं कि उनके देश से आयात होने वाली चीजों पर 20% तक ही टैरिफ लगे। कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगर ट्रंप के टैरिफ नियम लागू हुए तो साल 2028 तक भारत की जीडीपी में 0.1% तक की गिरावट आएगी। भारत और अमेरिका के बीच 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है। अगर ट्रंप ने टैरिफ की दरें ज्यादा बढ़ाई तो भारत को काफी नुकसान होगा। ट्रंप की कारोबारी नीति से भारत का आयात महंगा होगा। ये महंगाई दर को बढ़ाएगा और इससे ब्याज दरों में ज्यादा कटौती नहीं हो पाएगी। इसके चलते खासकर मध्य वर्ग के उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि उनकी ईएमआई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। शेयर बाजार इसका संकेत दे रहा है, जो 2 दिन से फिसल रहा है। यही नहीं, ट्रंप की नीतियां प्रवासियों के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ट्रंप इस मामले में काफी मुखर हैं और यह अमेरिकी चुनाव का अहम मुद्दा भी रहा है। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का वादा किया है। उनका कहना है कि अवैध प्रवासी अमेरिका के लोगों के रोजगार खा रहे हैं।
आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं और वे वहां H-1B वीजा पर जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में H-1B वीजा नियमों पर सख्ती दिखाई थी। इसका भारतीय पेशेवरों और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर असर दिखा था। अगर ये नीति जारी रही तो भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरियों के अवसर कम होंगे। ट्रंप की कड़ी प्रवास नीति भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों को अमेरिका को छोड़कर दूसरे देश में निवेश करने के लिए बाध्य करेगी। व्यापार और रोजगार के बाद अब आते हैं कश्मीर पर। गोदी मीडिया कश्मीर पर कमला हैरिस के बयान को तो बार बार दिखा रहा है, लेकिन मोदी के मित्र ट्रंप की बात कश्मीर पर नहीं कर रहा है। मैं बताता हूं। कमला हैरिस ने साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी से कहा था, अपने अपने देशों में हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थानों की रक्षा करें, ये जरूरी है। ट्रंप ने इससे आगे बढ़ते हुए कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था, जो भारत को पसंद नहीं आया था। ट्रंप ने तालिबान से समझौता कर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों को बुला लिया था। अमेरिका का ये दांव दक्षिण एशिया में भारत के हितों के खिलाफ था। साल 2019 के जुलाई महीने में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका के दौरे पर थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इमरान खान की अगवानी कर रहे थे। उसी दौरान ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही थी। ऐसा दशकों बाद हुआ था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही थी। ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया था कि पीएम मोदी भी चाहते हैं कि वो कश्मीर पर मध्यस्थता करें। भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। पाकिस्तान ने ट्रंप के इस बयान का स्वागत किया था, जबकि भारत के लिए यह असहज करने वाला था। भारत की आधिकारिक लाइन है कि कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, यह सुखद है कि बांग्लादेश के सवाल पर ट्रंप ने खुलकर भारत का साथ दिया है। ट्रंप ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल उठाया था। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, मैं बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भीड़ की लूट की कड़ी निंदा करता हूं। इस समय बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति है। ट्रंप ने आगे लिखा, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो बाइडेन ने पूरी दुनिया और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। इजराइल से लेकर यूक्रेन तक उनकी नीति भयावह रही है, लेकिन हम अमेरिका को एक बार फिर मजबूत बनाएंगे और शांति लाएंगे। ट्रंप का यह बयान सुखद है, लेकिन देखना यह होगा कि यह चुनाव में हिंदू वोट मात्र के लिए तो नहीं है। ट्रंप का रुख पाकिस्तान को लेकर क्या होगा, इससे भी भारत के हित जुड़े हैं। पाकिस्तान के सीनेट मुशाहिद हुसैन सैयद मानते हैं कि ट्रंप का आना पाकिस्तान के हक में होगा। उन्होंने द इंडिपेंडेंट उर्दू से कहा, मेरे हिसाब से ट्रंप पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। इजराइल के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रंप नई जंग शुरू नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से उन्होंने अपने सैनिकों को बुला लिया। ये काम न ओबामा कर सकते थे और न ही बाइडेन। यूक्रेन की जंग भी ट्रंप खत्म करेंगे। ट्रंप पिछले 25 साल में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही। इसके पहले बिल क्लिंटन ने कश्मीर का जिक्र किया था। हुसैन ने आगे कहा, अतीत में भी रिपब्लिकन पार्टी पाकिस्तान के करीब रही है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ रही है। इंदिरा गांधी बांग्लादेश को अलग करने के बाद पाकिस्तान पर भी हमला करना चाहती थीं, लेकिन राष्ट्रपति निक्सन ने ऐसा नहीं होने दिया था। खैर, यह पाकिस्तान की सोच है। देखना होगा कि उसकी इस सोच पर ट्रंप का व्यवहार क्या रहता है।
अब इस सवाल पर आते हैं कि इतना सबके बावजूद ट्रंप मोदी को अपना दोस्त क्यों बताते हैं, मोदी की प्रशंसा क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रंप राजनेता कम, व्यापारी अधिक हैं। भारत में भी वे पहली बार व्यापार के सिलसिले में ही आए थे। ट्रंप भारत में अपना अरबों का कारोबार चलाते हैं, लेकिन कम ही लोगों को इसके बारे में पता है। ट्रंप का भारत के मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता और पुणे जैसे शहर में कारोबार चलता है। ट्रंप ने भारत के कई शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा निवेश कर रखा है। भारत के पुणे, मुंबई, कोलकाता और गुरुग्राम जैसे शहरों में ट्रंप टावर्स देखने को मिल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी का नाम द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत में लोढ़ा ग्रुप, M3M पंचशील रियल्टी के साथ मिलकर काम करती है। ट्रंप की कंपनी का संबंध यूनिमार्क, आयरियो और ट्रिवेका के साथ भी है, जो रियल एस्टेट में बड़ा नाम मानी जाती है। ट्रंप प्रोजेक्ट की महंगी कीमतों के बाद भी रियल एस्टेट सेक्टर में खासी डिमांड है। वहीं RDB ग्रुप, ट्रिवेका डेवलपर्स और यूनिमार्क ग्रुप के साथ मिलकर भी कोलकाता में एक ट्रंप टावर को बनाया गया है। इस टावर में 39 मंजिलें हैं। यहाँ फ्लैट की शुरुआती कीमत 4.25 करोड़ है। इसके बाद माया नगरी मुंबई की बात करते हैं। यहाँ भी ट्रंप टावर है। यहाँ पर 78 मंजिला इमारतें खड़ी की गई हैं। ट्रंप की कंपनियों के पास लगभग 700 एकड़ जमीन है, जो पूरा रिहायशी इलाका है। यहाँ पर लोढ़ा ग्रुप के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पर प्राइवेट जेट की सुविधा भी है। इस जगह फ्लैट लेने के लिए शुरुआती कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च करनी पड़ती है। दिल्ली से लगते हरियाणा के गुरुग्राम शहर में ट्रंप की कंपनी के ट्रिवेका के साथ टावर्स हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में 50 मंजिला 2 इमारतें हैं, जिनका विस्तार लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर अगर कोई फ्लैट लेना चाहता है तो शुरुआती कीमत 4 करोड़ रुपए से शुरू होती है। पुणे में भी ट्रंप टावर बनाया गया है। यहाँ पर 2 23 मंजिला इमारतें हैं, जहाँ फ्लैट की कीमत शुरुआती तौर पर 15 करोड़ है। ट्रंप की कंपनी ने भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में 2013 में प्रवेश किया था। पिछले 11 साल में ट्रंप की कंपनी अपना कारोबार फैला चुकी है। अब तक कंपनी के देश भर में 5 लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। जरा सोचिए, जिस देश में ट्रंप का इतना बड़ा निजी कारोबार है, उस देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, तो फिर ट्रंप मोदी माय फ्रेंड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?